आमिर साहब, ज़ाहिर है अभी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर एक नया सदर लगाना होगा पाकिस्तान का, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई ख्वाहिश का इजहार करे कि मैं सदर लगना चाहता हूँ। एक तरफ खबरें यह हैं कि आसिफ जरदारी साहब ख्वाहिशमंद हैं कि वो अगले पाकिस्तान के सदर होना चाहते हैं, दूसरी तरफ खबरें यह हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ख्वाहिश हैं और उसमें उनकी ख्वाहिश रखने में कोई बुराई नहीं है अगर वो ये अपने इत्तेहाद के सामने बात रखते हैं कि उनको सदर बनाया जाए। अगरचे कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारा इंटरनल सिस्टम तो यह है कि हम कोई डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन वो शायद वो पार्टी के अंदर का सिस्टम है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सेनेटर बनाओ और मुझे फलां वजारत दो। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मामला एक इसमें टाई पड़ सकती है मौलाना और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान, या कोई इस तरह की ऑलरेडी एक सोच मौजूद है इस इत्तेहाद के अंदर? मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को कि जो बड़ी जमातें हैं वो पहले मरहले पे गुरेज करेंगी मौलाना को सदारत देने से पहले, और ज़ाहिर है कि जो भी जमात वो उस वक्त तक देखेंगे कि जी पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी तो किसी भी तरह जो है अपना जो है शख्स जो है अपना नॉमिनी उस अहम तरीन ओहदे के लिए लेकर आए। अच्छा, मुझे एक बात, मैं ज़रा सी अगर हम तारीख को समझें, इत्तेहाद की जो तारीख होती है, आप MRD से शुरू करें। MRD के दौर में हमेशा ये होता था कि छोटी जमातों ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था उस मूवमेंट के अंदर ज़िया-उल हक साहब के खिलाफ में। लेकिन जब इलेक्शन करीब आए तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने या पीपल्स पार्टी ने अपनी सोलो फ्लाइट ली थी, ठीक है ना, और उन्होंने कुछ एक दो लोगों के लिए तो सीट एडजस्टमेंट की थी उन्होंने, लेकिन MRD के हर रहनुमा के लिए नहीं की थी उन्होंने, और उसकी वजह से गिला शिकवा। फिर एक और समझना चाहिए कि छोटी पार्टीज जो हैं वो डिक्टेट नहीं कर सकती बड़ी पार्टी को। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इत्तेहाद में हैं तो आप उनका जो एक इंडिपेंडेंट, अगर वो किसी से राब्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हर चीज में इत्तेहाद में नहीं लिया जा सकता। मतलब है कि डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती या ये शिकवा भी नहीं हो सकता, सटल तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि नून लीग कहे जी हम वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी, PDM के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं कि ये, लेकिन हमारी अपनी शनाख्त भी है और हम खुद भी राब्ते कर सकते हैं, जैसे हम JUI से राब्ते कर सकते हैं, हम किसी और जमात से भी राब्ते कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मौलाना का शिकवा जो है वो इतना मजबूत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक और बात कहूँगा कि मौलाना का शिकवा जो है आप इसको बहुत संजीदगी से मत लें, क्योंकि जो हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत होती है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो है मौलाना को मना लिया जाएगा, और मौलाना को मनाना जो इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मतलब उनको जाहिर है कि वो चाहेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं उनके शिकवे को सीरियस ना ले, लेकिन नून लीग ने, वैसे आमिर साहब नून लीग ने उनके शिकवे को बहुत सीरियस लिया है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों बातचीत की मीडिया से, फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब हरकत में आए, शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया, तो ये सीरियस तो नून लीग ने बहुत लिया है। नहीं, मैं इसको यूं कहूंगा कि सिंबलिज्म होता है कि जब भी कोई अगर फर्ज करें किसी ने शिकवा किया तो जाहिर है कि उनका कुछ भी नहीं जाता कि वो कहें जी वज़ीर आज़म से एक मुलाकात कर लें, क्योंकि देखिए वो भी पुराना खानदान है सियासत का, उनको रख रखाव आता है, मैनरिज्म होता है। लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें कोई मतलब है, एक होता है कि जब नून लीग अपने उसके ऊपर आएगी, तेबर पर आएगी, जो उसको करना होगा, जो उसके आदाफ होंगे, तो उसको फोकियत देगी, ना कि मौलाना की ख्वाहिश को या किसी भी और इत्तेहादी की या पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश को। तो यहाँ पे मैं, अच्छा फिर अब आइए सदारत की तरफ, आपने बड़ा अच्छा विकीलीक्स का जो था हवाला दिया था। सिर्फ मौलाना को नहीं है, कुछ शिकवे मौलाना से भी हैं, जैसे ANP को शिकवे हैं मौलाना से समर हाथ। चले इस पर मैं एक सवाल लेकर फिर मैं जरा दूसरे ये इसराइल वाला मामला और इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों वाले मामले पर आता हूँ, लेकिन पहले आमिर साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। ये सारी जो ये लड़ाई इस वक्त देख रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के माहौल में जाते हुए आपको नजर आ रही है, या ये उससे कुछ बढ़कर है? क्योंकि दो इत्तेहादी जब इलेक्शन के वक्त पर आकर इलेक्शन में उतरते हैं तो बहरहाल इस हद तक नहीं जाते, तो ये तो ऐसा लग रहा है उससे थोड़ा सा कुछ बढ़कर है। देखिए असद साहब, पहले तो आप ये देखें कि हमारी जो सियासत का, ये जमहूरी सियासत का इनेताज देखें, कि इल्जामात की नौयत देखें, और आप देखें कि इसमें इशूज क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अमूमन हम प्रोग्राम्स में क्या इशू डिस्कस करते हैं। दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक चीज कि पाकिस्तान की सियासत में समझी का बहुत बड़ा किरदार है, चाहे वफाक में हो चाहे वो किसी सूबे के अंदर हो। फिर दूसरी बात यह आती है कि चाहे वो हम कहते थे ना कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज में मौरूसी सियासत है, ठीक है ना, वहाँ पे मौरूसी सियासत का प्रीत है, उनको एक एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं चलाया जाता। वही चीज़ जो है हम दीनी पार्टी में भी देखते हैं। JUI जो है, जमीयत उलमा इस्लाम जो है, दीनी पार्टी, ठीक है, जो कम पोलिटिकल पार्टी है। यहाँ पर भी आप देखें कि जो कलीदी ओहदे हैं वो समधी के पास हैं, दामाद के पास, भाई के पास, ठीक है ना, बेटे के पास। तो ये चीजें जो होती हैं, इसका मतलब ये कि ये शफाफ सियासत नहीं हो रही है। और ये जो अभी खुद बलोच साहब ने फरमाया
कि कुछ अपने लिए भी करते हैं। जनाब आप लोगों को जो लोग वोट, मैं तो आइडियलिज्म की बात करूंगा, ठीक है ना, मैं तो बतौर सहाफ़ी, बतौर तजियाकार, कि लोग जो आपको वोट देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि आप अपने खानदान के लिए, अपनी सियासी जमात की, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम करें। लोग इसलिए वोट देते हैं कि आप उनके दुख दर्द कम करें, ईमानदारी से काम करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। हम कहते हैं उन वैल्यूज पे तुम लोग बात ही नहीं करते। आप मुझे बताइए कि हमारी सियासी जमातों में कभी आपने बहस देखी, इश्यूज पे बहस देखी है आपने? कभी देखा है कि जी माशी पॉलिसी पे हम बहस कर रहे हो, कि जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदे ये कह रहे हो कि जी फला माशी पॉलिसी से हम इख्तिलाफ है, या फॉरेन पॉलिसी की जो फला डायमेंशन है इससे हम एग्री नहीं करते, पीपल्स पार्टी कह रही हो, नून लीग को, या फला, नहीं हम नहीं करते। हमारी सियासत घूम रही शख्सियतों के गिर्द, और वो शख्सियतों के मतलब जब इलेक्शन होता है तब भी इश्यूज नहीं होते, तब भी शख्सियत होती है, खानदान होता है, पार्टी के चाहने वाले होते हैं, कैप्टिव क्राउड होता है। तो उसमें आप मुझे बताइए कि जमहूरियत का फल अवाम तक कैसे पहुंचेगा? और अवाम भी फिर उसी जोश में, हमारा भी एक मायोपिक थिंकिंग है, हम लोग भी बड़े मतलब अवाम भी बेचारे मासूम भी हैं। कुछ लोगों को हम लोग जो बोलते हैं तो नकार खाने में तूती वाली बात है ना, कोई सुनता नहीं कि जी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, किस दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें उस दुनिया का ख्वाब तो देखने का हक है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा कि हम कहें जी कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होना चाहिए, और ये ना होना चाहिए कि लोग मेरिट पर आए, ये ना हो कि जी डीएनए क्योंकि हमारी जीन्स का है, हमारे खानदान का है, उसी को ओहदा देंगे। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा टेढ़ापन है पाकिस्तान की सियासत में। और जब तक हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे हर सतह के ऊपर, तो जितना पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाना चाहिए। आपको शर्म नहीं आई सुनकर कि मैं समझता हूँ क्योंकि दीनी पार्टी में उससे तवक्को नहीं करता कि उस पर करप्शन के इल्जाम लगेंगे। मैं बड़ा दुखी होता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो हमारे उलमा हजरात हैं वो अपने किरदार में, अपने अमल में, अपने कौल फेल में हम जैसे गुनाहगार बेअमल मुसलमानों से बहुत आगे होंगे, हम उनकी तरफ देखेंगे। लेकिन जनाब जब हमें पता चलता है कि उन पर भी इसी किस्म के रकीक इल्जाम लग रहे हैं, घटिया इल्जाम लग रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। तो ये इनको चाहिए कि अपने दामन को साफ रखें, ये इतने एहतियात से सियासत करें कि इनके ऊपर एक छींट ना आए। और माजी में ऐसे मैं आपको बेशुमार सियासतदानों के नाम दे सकता हूँ कि उनके ऊपर आप उंगुश नुमाई नहीं कर सकते थे। आप देखें आज हमारी सियासत में जो चेहरा है, जो चेहरा है वो मुतनाज़ा है, जो चेहरा है उस पर करप्शन के इल्जाम आते हैं, मुकदमा है, वो बेशक छूट जाता है, लेकिन अवामी परसेप्शन में, अवाम की अदालत में वो गुनाहगार और मुजरिम है। अदालत बेशक छोड़ देती है कि तकाजा कमजोर था, वो तहकीकात सही नहीं हुई, ठीक है बरी हो गए, लेकिन अवाम की अदालत में आप बरी नहीं हुए। और इंशाअल्लाह मुझे बड़ी कवी उम्मीद है कि एक न एक दिन तो इंसाफ होगा, और एक न एक दिन तो सही नुमाइंदे आएंगे हमारे, जो ईमानदारी से काम करें। हम नहीं कहते कि आप चांद तारे लाएं हमारे लिए तोड़कर, भाई हाथ जोड़ते हैं, ईमानदारी से काम कर लो, लोगों के दुख दर्द को महसूस कर लो, समझी की। लेकिन चले आपकी किसी बात से मेरा ख्याल इख्तिलाफ है अली गौहर बलोच साहब को। मैं इख्तिलाफ नहीं, मैं आमिर साहब की बात की तईद करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि मौलाना साहब की जो हकीकत है वो भी ना बयान की जाए। वो कामरान साहब बैठे हैं, ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे बहुत सारे कुलीग्स हैं जो JUI से हैं, जहाँ पर हम किसी बात पे तनकीद करते हैं वहाँ पर अच्छी बात की तारीफ भी करनी चाहिए।